हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित यादव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आप फाइल किस तरह से लिखें कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो कुछ गलतियां कर जाते हैं लोग, तो आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, कुछ नंबर कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि वो कौन कौन सी गलती हैं और क्या क्या लिखें जो आपको पूरे नंबर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके बोर्ड एग्ज़ाम से। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करने। तो आपको सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पर पेज नंबर। जैसा कि मैंने पेज नंबर 1 डाला है और यहाँ पर आपको लिखनी होगी डेट। यहाँ पर आप डेट डालेंगे और यहाँ पर इसके एक्सपेरिमेंट नंबर डालेंगे आप। और फिर आपको लिखना है जो आप प्रयोग करते हैं वो प्रयोग संख्या डालेंगे। जितने आप प्रयोग संख्या कर चुके हैं प्रयोग, उतनी प्रयोग संख्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 डाली है तो ये हो गया प्रयोग संख्या 1। और फिर आपको डालना है जो आप प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो वही प्रयोग संख्या आप डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाली गोलीय दर्पण की फोकस दूरियाँ। ये मेरा प्रयोग है, मैंने जो प्रयोग किया है प्रैक्टिकल लैब में वो ही मैंने लिखा है, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरियां। और फिर आपको लिखना होता है उद्देश्य। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये इसका उद्देश्य था। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको आवश्यक उपकरण चाहिए। तो आप इसमें आवश्यक उपकरण क्या है? जैसे कि है प्रकाशीय बेंच और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, 2 पिने तथा 4 ऊर्ध्वाधर स्टैंड। ये इतना आवश्यक उपकरण हो गया। फिर आपको लिखना होगा सिद्धांत। तो सिद्धांत आपको लिखना है, फिर इसमें लिखना सिद्धांत में, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r हो तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है इसकी? f बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। और फिर इसमें लिखना है बराबर में r/2 सेंटीमीटर। फिर आपको लिखना होगा प्रेक्षण। जैसे कि यह लिखा है प्रेक्षण, तो प्रेक्षण में आपको लिखना है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए सारणी। ये इतना आपको क्लियर कर दिया गया है, इतना आप लिख सकेंगे। फिर आप लिखेंगे अगले पेज में। जैसे कि यह पेज भर चुका है, फिर आप अगले पेज में लिखेंगे। अगले पेज में आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर प्रयोग पेज नंबर डालना है। तो जैसे कि मैंने डाला है पेज नंबर 2। फिर आपको यहाँ पर डेट डालनी होगी। फिर आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर डालना होगा। फिर आपको एक सारणी बना लेनी होगी जिसमें, जैसे कि मैंने बना है पिन वस्तु पिन ओ की स्थिति सेंटीमीटर, फिर उत्तल लेंस की स्थिति एल की स्थिति सेंटीमीटर ए। इसी तरह को आपको सारणी बनाना है। फिर इस सारणी में आपको लिखना होगा रीडिंग। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जो रीडिंग निकलेंगी वो रीडिंग आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर। फिर आपको लिखना होगा परिकलन। परिकलन में आपको लिखना है सूत्र फोकस दूरी f बराबर r/2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर कुछ रीडिंगों में से आपको कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पर जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको भरना होगा और यहाँ पर। तो प्रथम से प्रेक्षण जो आप करेंगे उसमें से आपको यहाँ से लिखना होगा, फिर द्वितीय में आपको यहाँ लिखना होगा और तृतीय में यहाँ लिखना होगा। फिर आपको लिखना होगा मध्यमान, आपको मध्यमान लिखना है। फिर यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर, जैसे कि पेज भर चुका है, मैं अगले पेज पर आपको चलता हूँ, पेज नंबर 3 पर। तो ये है आपका पेज नंबर 3। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेज नंबर 3 लिखा, तो फिर आपको यहाँ पर पेज नंबर 3 और यहाँ पर डेट और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर। फिर आपको लिखना होगा परिणाम, जो इसका रिजल्ट निकलता है। तो इसमें परिणाम में लिखना है दिए हुए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो फोकस दूरी जितनी निकलेगी उतनी आपको यहाँ पर फोकस दूरी लिखना है सेंटीमीटर में। फिर आपको इसमें सावधानियाँ लिखनी होंगी, जैसे कि मैंने लिखी इसमें सावधानी। वस्तु पिन की नोक उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र तथा उत्तल दर्पण का ध्रुव तीनों एक ही क्षैतिज रेखा में प्रकाशीय बेंच की लंबाई के समांतर होनी चाहिए। प्रकाशीय बेंच की लंबाई के समांतर होनी चाहिए। फिर आपको 2 नंबर मैंने लिखा है, जैसे पिनें नुकीली हों जिससे लंबन दूर करने में सुविधा रहे। लंबन
दूर करने में सुविधा रहे। अगर पेन नुकीली होंगी तो आपको लंबन करने में सुविधा रहेगी। फिर लंबन दूर करते समय प्रतिबिंब की नोक तथा पिन की नोक मिलनी चाहिए। जब आप लंबन करेंगे तो प्रतिबिंब की नोक तथा पिन की नोक आपस में एक दूसरे को मिलनी चाहिए। और फिर पॉइंट नंबर 3 है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा नहीं पॉइंट नंबर 3, तो आप पॉइंट नंबर 3 डाल लेना, जैसे कि 1, 2 और 3। फिर आपको यहाँ पर लिखना है पॉइंट नंबर 3 में उत्तल दर्पण की स्थिति समायोजित करते समय लेंस तथा वस्तु पिन की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उत्तल दर्पण की स्थिति समायोजित करते समय लेंस तथा वस्तु पिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो परिवर्तन अगर कर देंगे आप तो आपको की गलती हो जाएगी और आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। और फिर यहाँ पर एक हेडिंग छूट गई, विवेचना। तो विवेचना आप अपनी बुक से लिख लेंगे, जहाँ से आप लिख सकते हैं। विवेचना छूट गई यहाँ पर, और आपको लिखना नहीं है। कुछ पॉइंट है जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रयोग विधि नहीं लिखना है आपको। अगर आप प्रयोग विधि लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो उसी तरह के पॉइंटों में आपके नंबर कट जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर विवेचना नहीं लिखना है तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से हेडिंग डाल दी है विवेचना की, तो आगे आपको विवेचना लिखनी है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।